हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज हम शुरू करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर 15 है, ठीक है, प्रायिकता, इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास इसकी आज हम एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे हमें क्या दे रहा है। ये कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। ठीक है, अब एक हमारे पास महिला ने क्रिकेट खेल रही है और 30 गेंदें खेली हैं उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है? संभाव्य परिणाम। इसकी बेसिक बातों को आप अपने पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, और उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको प्रायिकता ज्ञात करनी भी सिखाई है पीछे। ठीक है, पिछले क्लास लेक्चर के अंदर हमारे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। संभाव्य परिणाम हमें क्या दे रहा है? ये मैच में 30 गेंदें खेली, 30 गेंद खेली। ठीक है, ये उसने काम किया उसके अंदर, और इन 30 गेंदों के अंदर उसने क्या किया? 6 बार चौका मारा, 6 बार चौका, ठीक है, मारा उसने। और प्लस 24 गेंद पर चौका नहीं मारा, 24 गेंद पर चौका नहीं मारा मतलब। ठीक है, आप इनके बारे में जो वर्णन है, इनकी पूरी जानकारी है, उसके बारे में जरूर लिख दें हमेशा। अब यहाँ पर संभाव्य परिणाम के अंदर पूरी जानकारी को लिख लें। ठीक है, तो उससे ये रहता है कि हमारे पास जब भी हम अनुकूल परिणामों के बारे में वर्णन करते हैं तो वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, गिनती में कितने बनते हैं ये हमारे पास उसके बारे में हमें बताना है। संभाव्य परिणाम 30 गेंद खेली गई हैं, तो संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी? 30 हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरणों के अंदर बताया, आप इनके लिए सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। संभाव्य परिणाम हमारा एस, ठीक है, और संभाव्य परिणाम की संख्या एन एस, वो हमारा कितना हो गया? 30। उसके बाद हमारा अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब जिस चीज़ की आपको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया। अनुकूल परिणाम क्या है इसके अंदर? चौका न मारे जाने की प्रायिकता, चौका, ठीक है, न मारा जाना, न मारे या मारा जाना, ठीक है, चौका न मारा जाना। ठीक है, मीन चौका नहीं लगा गेंद पर, ये आपके पास आपका अनुकूल परिणाम होगा, जिसको आप ई लिख लेंगे। तो उसके बाद अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या, गिनती में कितनी घटनाएं हैं ये आपके पास जिनके अंदर चौका नहीं लगा? 30 गेंद आपने खेली थी, 30 में से 6 गेंद पर चौका लगा था और 24 गेंद पर चौका नहीं लगा था आपके पास। ठीक है, चौका नहीं लगा, तो चौका न मारने जाने की प्रायिकता आपके पास अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी? 24। तो उसके बाद हमारे पास प्रायिकता, ये हमारा जो अनुकूल परिणाम की संख्या, ये नंबर ऑफ ई बन जाएगा आपके पास। प्रायिकता अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है, और बटा में हमारे पास संभाव्य परिणाम की संख्या, संभाव्य परिणाम की संख्या। इसके लिए फॉर्मूले के सिंबल के रूप में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एन ई, नंबर ऑफ एस। ठीक है, मीन 24 बटा में 30, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? आपका प्रायिकता 4/5 आ गई। आप इस प्रायिकता को पी ऑफ ई भी लिख सकते हैं हमारे पास। ठीक, इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें क्या कह रहा है? ये कहना 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया। मीन्स ये बिना देखे कि इस परिवार के अंदर कौन 2 बच्चे हैं, सिर्फ ये देखा गया और उन 1500 परिवारों पर एक सर्वे किया गया, यादृच्छा सर्वे किया गया। मीन्स परिणाम समप्रायिक हुए। ठीक है, तो निम्नलिखित आंकड़े हमें प्राप्त हुए। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, हमारा संभाव्य परिणाम क्या है? 1500 परिवार। ठीक है, और संभाव्य परिणामों की संख्या क्या होगी हमारे पास? मतलब 1500 होगी। ठीक है, और यादृच्छा चयन किया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? यादृच्छा से अभिप्राय है, अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं। मीन्स हर परिवार के चुने गया जो उन सभी के परिणाम बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को देखते हुए, ठीक है, सिर्फ ये देखा नोट किया गया कि इसके अंदर परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है,
1500 परिवार आपके पास हुए। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक टेबल दी हुई है, परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवार में लड़कियों की संख्या और उनकी बारंबारता दी हुई है हमें, ठीक है। परिवारों की, सॉरी, बारंबारता शब्द ना प्रयोग करके इन्होंने प्रयोग किया हुआ है परिवारों की संख्या। आप बारंबारता शब्द लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए होगी। कि संख्या 2 लड़कियों वाले, 1 लड़की वाले और 0 लड़की वाले, ठीक है। मीन जिस परिवार के अंदर कोई भी लड़की नहीं है, तो ऐसे परिवार जिनके अंदर 2 लड़की हैं 475 परिवार हैं, जिनके अंदर 1 लड़की है 814 परिवार हैं, और जिनके अंदर कोई भी लड़की नहीं है ऐसे 211 परिवार हैं, ठीक है। ये हमें दी हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। आगे देखेंगे हमारे पास इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। यादृच्छा से परिवार का चयन करने के लिए कहा गया, तो उसको तो हमने लिख दिया। अब पहला भाग इसका हमें परिणाम, अनुकूल परिणाम जो दे रहा है, 2 लड़कियों हो, 1 लड़की हो, कोई लड़की न हो। साथ में यह भी जांच करें कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। पहले में अंक का अनुकूल परिणाम आपके पास क्या कहा इन्होंने, 2 लड़कियां हों, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 लड़कियों वाले कितने परिवार हैं, 475। तो प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या 475 बटा में 1500, ठीक है। अब आपस में ये कटते हैं, आप काट सकते हैं, अगर नहीं भी काटेंगे आप यहाँ तक भी छोड़कर आते हैं तब भी आपका आंसर सही होता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अगर काटने में कोई दिक्कत आती है, उसको लगता है कि मैं जब इनको आपस में काटता हूँ, सरलतम पदों में व्यक्त करता हूँ, तो मुझसे गलती हो जाती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, अभ्यास जरूर करें। बड़ी क्लासों के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि हमें जो सरलतम पदों के अंदर व्यक्त करना आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें काट रहे हैं तो देखिए 5 से कट गया तो 9 पंजे 45 और पंजों पंजी 25, 5 से कट कर हमारे पास 3 पंजे 15, 300। फिर 5 से अगर हम काटते हैं तो 19, ठीक है, और फिर 5 से काटे तो 60, तो 19 बटा 60 आपका ये आंसर बन जाएगा। दूसरा भाग देखें, आप इसको E1, E2, E3 लिख लें अनुकूल परिणाम को, या इनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर लें, EFG, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। E आपके पास, तो दूसरा अनुकूल परिणाम को मैंने F लिख दिया। दूसरा अनुकूल परिणाम किसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा इन्होंने, 1 लड़की हो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 1 लड़की वाले कितने परिवार हैं, 814 परिवार हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या 814 बटा में 1500, 2 से कट के 407, 2 से कट के 750, तो मतलब 407 बटा में 750, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए आप तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या कह रहा है ये, कोई लड़की न हो। तीसरा भाग EFG अनुकूल परिणाम आपका हो गया, कोई लड़की न हो। कोई लड़की न हो मतलब क्या हुआ कि 0 लड़की, और 0 लड़की वाले हमारे पास कितने परिवार हैं, ठीक है, नंबर ऑफ परिणाम 211। तो प्रायिकता आपके पास क्या हो जाएगी, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, तो 211 बटा में 1500, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास या तो सारी चीज़ें दशमलव में बदलने की कोशिश करो, उनको एक ही पैटर्न में रखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हमें क्या करना है, जांच करनी है कि प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेटर रहता है कि आप जो हमने काटा था हम उसको काटे ना, ठीक है, जैसा हमें दिया गया उसको उसी फॉर्म के अंदर हम लिख लें। ये 814 बटा था, ठीक है, 814 बटा 1500 लिख लें, ताकि जोड़ने के अंदर हर हमारा समान हो जाएगा। ये आपके पास 475 बटा था, तो 475 बटा ही लिख लें, ठीक है। आप कर देंगे, गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको कर देंगे और आप इनको मतलब कि जोड़ेंगे बाद में कुछ गलत आएगा, वो तब भी वो एक ही बनेगा, ठीक है। बस ये इस चीज़ के कारण, ताकि आपकी जोड़ आपके लिए करनी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमने प्रायिकता E प्लस प्रायिकता F प्लस प्रायिकता G को जोड़ा, तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, 475 बटा में 1500 प्लस आपके पास 814 बटा 1500 प्लस 211 बटा 1500। आपने इन सभी का जोड़ किया, 1500, 475 प्लस 814 प्लस 211,
ठीक है, क्योंकि आपके पास हर समान है तो इसलिए अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपने अंश को आपस में जोड़ दिया तो ये 1500 बन गया, 1500 बटा में 1500 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आपकी जांच होगी ये वेरीफाई कि हाँ ये 1 के बराबर बन रहा है हमारे पास। क्लियर, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं। क्लियर, इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या कहा इन्होंने रकम को बदल कर मीन्स पीछे दी गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात कर दी कि अंदर अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 के, ठीक है, आपके पास तीसरा क्वेश्चन, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगस्त महीने में, तो आप देखें इसको हम पैरा नंबर 14.4 का देखते हैं। 14.4 के 5वें उदाहरण को देखें, आपको ये ग्राफ टेप दिखाई दे रहा है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कितने ने क्या कहा है, 44 परिवारों का, ठीक है, सॉरी 40 बच्चों का इन्होंने मतलब कि आंकड़ा ज्ञात तैयार किया, उनके जन्मदिन किस महीने के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टेबल तैयार की, ये पूरा पूरा ग्राफ बनाया हुआ है। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने आंसर देनी है। तो हमारा संभाव्य परिणाम, ठीक है, हमारा संभाव्य परिणाम क्या हो गया, 40 विद्यार्थियों के जन्म, 40 विद्यार्थियों के जन्म का महीना, ये हमने नोट किया था। ठीक है, तो संभाव्य परिणामों की संख्या क्या बन गई आपकी, संभाव्य परिणाम की संख्या, ठीक है, गिनती में कितने बनते हैं, ये आपके 40 परिवार है, 40 हो गए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, अनुकूल परिणाम अगस्त महीने की, ठीक है, अनुकूल, उसमें क्या कहा था क्वेश्चन में हमें, अनुकूल परिणाम क्या दिया, अगस्त महीने में जन्म होने की प्रायिकता, अगस्त महीने में जन्म। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या, ग्राफ को देखिए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है आपको, अनुकूल परिणाम की संख्या। ठीक है, क्या देख रहे हैं, अगस्त के अंदर आपके पास कितने हैं, 6, अगस्त की जो दंड आलेख है वो 6 के सामने तक जा रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम की संख्या होगी आपके पास 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या आपके पास कितनी है, 6, संभाव्य परिणाम की 40, 2 से कट के 3, 2 से कट के 20, 3/20। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या कह रहा है, कहना 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। ठीक है, 200 बार उछाला गया है, तो इनमें से विभिन्न परिणामों की बारहमताएं हमें प्राप्त हुई। इसके अंदर देखें आपके पास टेबल से हमारे पास क्लियर हो जाता है। ठीक है, परिणाम दिए गए हैं, उनकी बारंबारता दी गई है कि 3 चित्त आपके पास कितनी बार आया, 2 चित्त कितनी बार आया, 1 चित्त कितनी बार आया और कोई भी चित्त आपके पास कितनी बार आया। देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास आप सबसे पहले संभाव्य परिणाम लिखेंगे अपने। संभाव्य परिणाम आपने क्या किया, 200 बार, ठीक है, एक सिक्का उछाला गया, 200 बार एक सिक्का उछाला गया आपके पास, तो उसके जो परिणाम है, ठीक है, उछाला गया, उसके जो परिणाम आपको टेबल के अंदर दिए गए हैं। उस टेबल के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, क्या कहा गया, क्योंकि सॉरी 200 बार एक नहीं 3 सिक्के, 3 सिक्के, ठीक है, उछाले गए। ठीक है, 200 बार 3 सिक्के उछाले गए। जब 3 सिक्के उछाले गए हैं, ठीक है, तो लगभग 600 बार आपके पास बनते हैं ये हमारे पास। लेकिन 3 सिक्कों की बात की, 3 सिक्कों में क्या होगा, आपके पास तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं, तीनों हेड आपके पास, 2 हेड 1 टेल। ठीक है, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने बात की हुई है। इन्होंने कहा कि परिणाम और बारंबारता, ठीक है, उसके बारे में बात कर रही है। इसके अंदर देखिए 3 चित्त की बात कर रही है, 2 चित्त की बात कर रहा है कि कितनी बार आया, 1 चित्त की बात कर रहा है कि कितनी बार आया। ठीक है, और कोई भी चित्त नहीं, मतलब 0 चित्त। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों आपके पर तीनों बार क्या हुआ, जो तीनों के तीनों सिक्के थे उन पर आपका टेल आया, पट आया। ठीक है, 3 बार चित्त आपका 23 बार आया, 2 बार चित्त 72 बार आया, 1 बार चित्त आपका 77 बार आया, और कोई भी चित्त नहीं ऐसा आपका 28 बार हुआ।
ठीक है। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित्त के आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। इसके आधार पर आपको दो चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मीन्स आपके पास जो आपका अनुकूल परिणाम दिया गया है वो दो चित्त दिया गया है आपको, आपका अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे संभाव्य परिणाम की संख्या भी लिखेंगे, क्योंकि 200 बार सिक्के को उछाला गया है तो आपके पास संभाव्य परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी, 200। क्योंकि 3 सिक्के मिलकर एक बिंदु बन गए आपके लिए, एक पॉइंट बन गए हैं, ठीक है। इसलिए हम 200 बार ही हमारे पास बनेगा, 200 गुना 3 600 नहीं बनेगा वो हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम दो चित्त की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या, दो चित्त कितनी बार आया, 72 बार। तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में हमारी संभाव्य परिणाम की संख्या, 72 बटा में 200। आप अगर इनको 2 से काटते हैं 36, 2 से काटते हैं तो 100। अगर आप इनको आगे काटेंगे 4 से काट के 9 चौके 36 और 25 चौके 100, तो आपके पास आपका आंसर क्या बन जाता है, ये 9 बटा में 25, ठीक है। अगर आप इनको दशमलव के अंदर बदलना चाहें तो दशमलव में ही बदल सकते हैं, 0.36, ठीक है। आपके पास आपका ये आंसर। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहे हैं, कंपनी ने यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच में संबंध स्थापित करने का सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में दिए गए हैं आपको। जैसे मासिक आय दिखाई गई कि जितनी आपकी जो उनकी मंथली इनकम थी वो कितनी थी, 7,000 से कम, 7,000 से 10,000 के बीच में, 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में, 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में, 16,000 से लेकर अधिक। और प्रति परिवार वाहन की संख्या, मीन जीरो वाहन, मीन्स कोई भी वाहन नहीं है। ऐसे इनकम के अकॉर्डिंग कितने कितने परिवार हैं, एक वाहन वाले, दो वाहन वाले, ठीक है, और दो से अधिक वाहन वाले। अब इन्हीं चीज़ों के आधार पर आपको अपना, इन्होंने नीचे कुछ दिए गए। मान लीजिए एक परिवार चुना गया और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार, ठीक है, इसमें हमें 5 भागों की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा है इन्होंने। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको एक एक हम रकम को पढ़ते हैं, उसके बाद इनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। पहले भाग में हमें 10,000 से लेकर 13,000 के अंतराल वालों के ऊपर बात करनी है, जिनके पास केवल 2 वाहन हो। 10,000 से लेकर 13,000 आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, ठीक है, तो 10,000 से 13,000 वाली लाइन के सामने देखेंगे और 2 वाहन की बात कर रहे हैं, और 2 के नीचे देखेंगे तो आपके पास वो आप ध्यान दें 29, ठीक है। ऐसे आपके पास कितने परिवार निकल कर आ रहे हैं जिनकी जो आय है वो 10,000 से 13,000 के बीच में है, और जो वाहनों की संख्या है वो 29 है, ठीक है। और जो वाहनों की संख्या 2 है, तो ऐसे कितने परिवार है, 29 परिवार हैं, ठीक है। आप इस सारणी को देखें, सारणी से आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट सेकंड भाग के अंदर कि आय प्रति माह 16,000 रुपये से अधिक है, 16,000 रुपये से अधिक वाले लाइन में हो जाएंगे हम। और उसके पास केवल एक वाहन है, एक वाहन वाले कितने, 579, ठीक है, 579। उसके बाद देखिए आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम, 7,000 माह से कम, इस लाइन में हो जाएंगे। और उसके पास कोई वाहन नहीं, मतलब जीरो वाहन। तो ऐसे कितने परिवार हो गए आपके पास, 10 परिवार हो गए, ठीक है। ऐसे कितने परिवार हो गए, 10। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट चौथा पॉइंट, आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में, आय 13,000 से 16,000 के बीच में, और उसके पास 13,000 से 16,000 के बीच वाली लाइन में हो जाएंगे। और 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक वाहन कितने दिखा रहे हैं यहाँ पर सारणी के अंदर आपको, 25 वाहन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, 25 वाहन। उसके बाद देखेंगे आगे हमारे पास 5वां भाग, जिसके पास एक से अधिक वाहन हो। एक से अधिक वाहन वाले कौन से, जो जीरो वाले वाहन वाले हैं, सिर्फ इनको अगर आप जोड़ना चाहें 2400 में से इनको घटा दो, या एक से अधिक वाहन वाले, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, जितने भी एक से अधिक वाहन वाले परिवार हैं, ठीक है, सभी को आप जोड़ लेंगे और उन सभी का जोड़ करेंगे, ठीक है, हमारे पास। क्योंकि इन्होंने कहा जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है कहा है, सॉरी, एक से अधिक वाहन नहीं का मतलब क्या हुआ, जीरो और एक वाले, जीरो और एक वाले, इन सभी को आपस में आप जोड़ेंगे, ठीक है। वो आपके पास वाहन आ जाएगा, एक से अधिक नहीं, ठीक है। इनकी जो संख्या है वो लगभग आपके पास 2000 से अप्रोक्सीमेट ऊपर जाएगी। जो जोड़ करने में मुझे लग रहा है 2062 के आसपास आपका जोड़ आएगा। तो 2062 बटा में 2400, ठीक है, आप उससे प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं अपनी। क्लियर। अब मैंने आपको ये टेबल्स के द्वारा पूरी बात समझा दी है। अब इसकी क्वेश्चंस को मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि हम किस ढंग से इस क्वेश्चंस को करेंगे हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे हमारे पास हमारा सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, 2400 परिवार, ठीक है, 2400 परिवार, ठीक है, यादृच्छा चुने गए, 2400 परिवार यादृच्छा चुने गए। और हमारे पास संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2400 होगी। अब इसका पहला भाग आपके पास जो अनुकूल परिणाम जिसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या कह रहे हैं उसके अंदर,
आपके अनुकूल परिणाम क्या है, 10,000 से 13,000 के बीच में। आय कितनी है आपकी, 10,000 से लेकर 13,000 के बीच में, ठीक है, 10,000 से 13,000 के बीच में। और वाहन कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, वाहन केवल 2, वाहन केवल 2। अनुकूल परिणामों की संख्या ये हम बात कर चुके हैं 29। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, 29 बटा में 2400, ये हमारा पहले का भाग आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा सेकंड भाग, दूसरे भाग के अंदर हमें क्या कह रहा है ये अनुकूल परिणाम। जैसे मान लो मैं अगर इसको E1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, तो आपके पास E1 E2 E3 हो जाएंगे। अगर आप EFGH के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो आप EFGH के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो दूसरा आपके पास अनुकूल परिणाम क्या है आपका, जिसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया। आय हमें कितनी दी गई है, 16,000 से अधिक, ठीक है, 16,000 से अधिक आपके पास। और वाहन की संख्या क्या दी गई है इसके अंदर हमें, वाहन इन्होंने कहा है केवल एक वाहन, ठीक है, केवल एक। तो आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 16,000 से अधिक और वाहन की संख्या आपके पास एक। ऐसे अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, इनकी संख्या कितनी है, 579। तो इनकी जो प्रायिकता आपके पास वो क्या बन जाएगी, 579 बटा में 2400। इसके बाद देखिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट तीसरा भाग, तीसरे भाग के अंदर हमें क्या कह रहा है, अनुकूल परिणाम क्या दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ है आपके पास आपकी आय है जो, ठीक है, आय आपके पास 7,000 PA से कम, 7,000 PA से कम। और वाहन के बारे में जो बात कर रहे हैं ये, वो कह रहा है कोई वाहन नहीं, जीरो, ठीक है, वाहन कितने आपके पास है, जीरो, कोई वाहन नहीं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है, 7,000 से कम और कोई वाहन नहीं, ऐसे परिवार कितने आपके पास, 10। तो प्रायिकता आपके पास तीसरी की 10 बटा में 2400। अगर आप जीरो से जीरो एक काट देंगे तो 1 बटा में 240, ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट भाग, चौथा भाग, इसमें चौथी घटना आपको क्या दी गई है, E4 क्या कहा है इन्होंने, इसमें कह रहा है कि आय आपकी जो इनकम जो दी गई है वो 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में, ठीक है, ये आय 13,000 से 16,000 के बीच में। और जो वाहन की संख्या दी गई है वो 2 से अधिक, 2 से अधिक की बात कर रहा है ये हमें, ठीक है। तो आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास होगी 24। तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी हमारी चौथी घटना की, सॉरी 24 नहीं, ये क्या दे रहा है, 25 दे रहा है आपके पास, ठीक है, 13,000 से 16,000 के बीच में की बात की है ना, 25, ठीक है। तो ये क्या होगी, 25 बटा में आपके पास 2400। अगर आप इनको आपस में काटना चाहें तो देखें हम काट सकते हैं, 5 से कट के 5 5 25, ठीक है, और 5 से कट के आपके पास 4 8 0 5 880, फिर 5 से फिर कट गया, 5 एकम 5 9 पंजे 45 6 पंजे 30 96। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बटा 96, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन चौथे भाग का आंसर बन गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास इसका लास्ट भाग, इसके 5वें भाग में हमें क्या कहा है, किस चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा है। इसके 5वें भाग में हमें दिया हुआ है कि जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, ठीक है, उनकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5वां आपके पास अनुकूल परिणाम E5, ठीक है, वाहन, आय की बात नहीं की यहाँ पर, आय के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ वाहन की बात कर रहा है। वाहन एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास, एक से अधिक नहीं तो 2 और 3, 2 या 2 से अधिक वाले नहीं देखने आपको, लेकिन जीरो वाले तो इस बात को सही साबित करते हैं और एक वाले भी। तो हम क्या करेंगे, जीरो वाले और एक वाले सभी का जोड़ कर देंगे आपस में, ठीक है ना। अगर आप देखें आपके पास जो टेबल आपको दिखाई दे गई थी, उस टेबल को अगर आप देखेंगे तो उस टेबल के अंदर देखें जीरो वाले कौन कौन से हैं, 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये आगे। और एक से एक वाले 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, आप इन सभी का जोड़ करेंगे 2062, ठीक है, इन सभी का जोड़ बन जाएगा। तो प्रायिकता अगर इनकी देखेंगे आपके पास, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। तो 2062 बटा में 2400, आपके पास 2 से कट गया 1031 और 2 से कट गया तो 1200, तो 1031 बटा में 1200, ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर बन जाएगा।
ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, कहना अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। गणित की एक परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने वालों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 14वें चैप्टर की मैं आपको सारणी 14.7 दिखाता हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन के आंसर को अपने देखेंगे कि हमें उसके अंदर क्या दिया गया है। ये देखिए आपको जो सारणी 14.7 दिखाई दे गई है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास विद्यार्थियों के बारे में, ठीक है, उन्होंने अलग अलग विषयों उनके जो प्राप्त जो अंक है, ठीक है, वो हमें दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बात करनी है कि किस प्रकार से आपको करना है। ये दिखा रहा है कि 0 से 20 तक अंक कितने बच्चों के आए विद्यार्थियों के, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से अधिक, ठीक है, ये हमें दिए गए हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके पास, 90। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो आपका संभाव्य परिणाम क्या है, 90 विद्यार्थी, ठीक है, 90 विद्यार्थी की बात की गई है आपके पास। तो संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी होगी आपकी, 90। अब इसका पहला भाग देखें जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है, उसमें हमें क्या कह रहा है, ये पहले भाग के अंदर इसमें कह रहा है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुकूल परिणाम आपका क्या है, 20% से कम अंक, ठीक है, मतलब 20 से कम और 20 से कम, 0 से 20 वाले, ठीक है, ये कितने आपको दिए गए हैं, ये 7 दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन 7 बटा में 90, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद दूसरा भाग देखें, दूसरे भाग में हमें क्या कह रहा है, ये किस चीज़ की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमें, ठीक है। इसमें कह रहा है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। आपको दूसरा अनुकूल परिणाम 60%, ठीक है, या इससे अधिक, मीन 60% या उससे अधिक अंक की बात कर रहे हैं, अधिक अंक। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम, आप सारणी को देखिए, इसमें क्या है, 60 से 70 के बीच में कितने, 15, और 70 से अधिक कितने, 8, ठीक है। तो जो 60 और 70 के बीच में और 70 से अधिक है वो सभी 60 से तो ज़्यादा ही अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 15 + 8 23। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, मीन्स 23 बटा में 90, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्स के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको ऐसा नहीं लिख कर आएगा कि सारणी वो देखें, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एक बुक थी, बुक में लिखा हुआ था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग देखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एग्जाम में आपको डायरेक्ट हमेशा साफ स्पष्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रायिकता को ज्ञात करना होगा। क्लियर, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों जो भी 9th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उसे जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, विजय जाखल बंसल मैथ को, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।